फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग? आशा करती हूँ बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम सीटेट पेपर 1 की प्रिपरेशन कैसे करें, कैसे स्टार्ट करें सीटेट पेपर 1 की तैयारी, ताकि हमारा इजीली हम उसको क्रैक कर सकें और बार बार हमें सीटेट देने की ज़रूरत ना पड़े। कई लोगों का सीटेट एक बार में नहीं हो पाता है, काफ़ी लोगों का एक बार में ही हो जाता है, लेकिन काफ़ी लोगों को इस सीटेट इतना मुश्किल एग्ज़ाम नहीं है। पता नहीं क्यों, कहाँ पे हमसे गलतियाँ हो जाती हैं जिसकी वजह से हमारा फर्स्ट अटैम्प्ट में सीटेट नहीं निकल पाता और हमें 2-3 बार वो देना पड़ता है। कई लोग तो तैयारी नहीं करते इसलिए रह जाता है, पर काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अपनी प्रिपरेशन भी करते हैं, उसके बाद भी नहीं हो पाता। तो आज हम पेपर 1 की बात करेंगे। उसके बाद मैं पेपर 2 के लिए भी आपको एक डिटेल वीडियो बना दूंगी कि उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो थोड़ा सा आज पेपर 1 के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ देखो, सबसे पहले उसका एग्ज़ाम पैटर्न देखते हैं हम। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमसे जो है CGP पूछी जाती है 30 मार्क्स की, ठीक है। दूसरा, हमसे लैंग्वेज फर्स्ट पूछी जाती है 30 मार्क्स की। लैंग्वेज सेकेंड हमारी आती है 30 मार्क्स की। मैथ हमारी आती है यहाँ पे 30 मार्क्स की। EVS पूछी जाती है 30 मार्क्स की। तो ओवरऑल मिला के 5 क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं जो हमारे 150 मार्क्स के पूछे जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, इनमें भी क्वेश्चंस डिवाइड होते हैं। वो कैसे होते हैं? जैसे हमारी CDP होती है, CDP के यहाँ पे पेपर 1 में 20 क्वेश्चंस जो होते हैं वो फैक्चुअल पूछे जाते हैं। फैक्चुअल का मतलब है CDP का जो सिलेबस हम पढ़ेंगे, लाइक हम उसमें हार्वर्ड गार्डनर पढ़ रहे हैं, हम उसमें क्या पढ़ रहे हैं, जो भी हम जितने भी वैज्ञानिक हैं उनकी बारे में पढ़ रहे हैं, जीन पियाजे पढ़ रहे हैं, वाइगोस्की पढ़ रहे हैं, कोहल वर्ग के बारे में पढ़ रहे हैं। हम उसमें पढ़ रहे हैं कि बच्चे की जो स्टेजेस होती हैं वो कैसे होती हैं, डेवलप होती हैं हमारी CGP की। तो ये सारी चीज़ें जो हम पढ़ते हैं, तो थ्योरेटिकल पोर्शन से कह सकते हो, थ्योरेटिकल पोर्शन से आपके 20 मार्क्स आते हैं, 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और 10 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके CGP की पेडागोजी पूछी जाती है। क्या पूछी जाती है? CGP की पेडागोजी। तो इस तरह से डिवाइड होती है CGP हमारी, जिसमें से 30 क्वेश्चंस आते हैं जो कि 20 मार्क्स के फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, कॉन्सेप्चुअल आते हैं जो कि थ्योरेटिकल पोर्शन से पूछे जाते हैं, और 10 मार्क्स की हमसे CGP की ही पेडागोजी पूछी जाती है, जो कि बहुत मुश्किल नहीं होती है, काफ़ी ईजी होती है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो आपसे चाहे CGP पेपर 1 की पढ़े, एक बार में आपने पढ़ ली, पेपर 2 में भी उसी हिसाब से आप क्वेश्चन करोगे, पेपर 1 में भी करोगे और आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। यहाँ पे मेरे जो मार्क्स हैं CGP में वो 24 या 5 मार्क्स हैं, इतना याद नहीं है, 24-5 मार्क्स हैं, मतलब 20+ मार्क्स हैं CGP में मेरे। जबकि मैंने CGP को कहीं कोचिंग तो ली नहीं थी और कहीं इधर उधर से भी नहीं पढ़ा था कि कोई बुक पढ़नी है या कहीं से कुछ पढ़ना, सिर्फ 1-2 वीडियोस यूट्यूब से देखी थी, उसके बाद अपने नोट्स तैयार किए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, इन 2 काम से ही यहाँ पे मेरे 20+ मार्क्स आए हैं CGP में, जो कि बहुत इजीली आप भी ला सकते हो, ठीक है। पूरा हम डिस्कस करेंगे CGP, तो जितने भी नोट्स हैं मेरे वो सारे अपलोड आपको करूँगी मैं और मिलेंगे भी अच्छे से। बात करें लैंग्वेज फर्स्ट की, तो लैंग्वेज फर्स्ट और सेकेंड का सेम ही एग्जाम पैटर्न रहता है। यहाँ पे 15 क्वेश्चन जो होते हैं आपके पैराग्राफ एंड ग्रामर के पूछे जाते हैं, और 15 क्वेश्चन में आपसे पेडागोजी पूछी जाती है लैंग्वेज की, ठीक है। अगर आपने हिंदी लिए तो हिंदी, मतलब भाषा की पेडागोजी सेम होती है, चाहे आप लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड कोई सी भी चूज़ करें। जो पेडागोजी क्वेश्चन होते हैं वो उनका पैटर्न एक ही रहता है, हमें इसके लिए अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत है। अगर आपने लैंग्वेज फर्स्ट आपकी अच्छी है तो पेडागोजी आप लैंग्वेज फर्स्ट के अकॉर्डिंग पढ़ना और उसी से आपकी लैंग्वेज सेकेंड कवरअप हो जाएगी, ठीक है। वो मैं आपको बता दूंगी आपको कैसे करनी है पेडागोजी के लिए। पैराग्राफ के लिए आपको खुद करना होगा, पैराग्राफ के लिए आपको लगाने होंगे लैंग्वेज सेकेंड के 4-5 पैराग्राफ और फर्स्ट के भी। संस्कृत का पैराग्राफ कैसे करना है वो मैं आपको बता दूंगी। 15 में से 10 क्वेश्चंस आपके बिल्कुल सही होंगे, 10 मार्क्स आपके 100% आएंगे पैराग्राफ वाले, अगर आपने संस्कृत लिए तो। बाकी पेडागोजी की मैं आपको बता दूंगी, अगर फर्स्ट आपने अच्छी कर ली तो सेकेंड आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। पेडागोजी के 15 क्वेश्चन आप आराम से करके आएंगे फर्स्ट से, ठीक है। कैसे करने वो मैं आपको बता दूंगी। मैथ की बात करें, ये 2 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जहाँ पे दिक्कतें आना शुरू होती हैं। मैथ की बात करें तो जिन लोगों का मैथ बैकग्राउंड रहा है या फिर कह ले साइंस साइड बैकग्राउंड रहा है, उनका मैथ अच्छा होता है। वैसे 8th क्लास तक तो हम सभी ने मैथ पढ़ रखा होता है,
लेकिन जब हम चीज़ छोड़ देते हैं, उसका हम लोग रिवीजन करना, हम उसको लगातार रिवाइज करना छोड़ देते हैं, तो कहीं ना कहीं चीज़ें हमारे माइंड से स्किप होती जाती हैं, और अगर दोबारा हमें वही चीज़ें करनी पड़े तो थोड़ा मुश्किल होती है। तो अगर जो लोग आर्ट साइड बैकग्राउंड में चले जाते हैं, उनके लिए यहाँ मैथ में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। उन्हें एक तो कॉन्सेप्ट समझ नहीं आते हैं, और दूसरी चीज़ सही से सेल्फ स्टडी वालों के लिए बोल रही हूँ, जो कोचिंग लेते हैं वो तो कोचिंग से उनका हो ही जाता होगा। सेल्फ स्टडी वालों के लिए समझ नहीं आता है कौन कौन से टॉपिक पढ़ें, क्या फार्मूलाज कैसे लिखें, कहाँ से स्टार्टिंग करें बेसिक से, ताकि हमारा मैथ अच्छा हो जाए, हमें दिक्कतें ना हो। तो मैथ में यहाँ आर्ट वालों के लिए काफ़ी दिक्कत होती है। और मैथ का जो पैटर्न होता है वो भी 15 क्वेश्चन आपके फैक्चुअल होते हैं, आपके क्वेश्चंस आते हैं, मैथ के फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, जो भी हम पढ़ते हैं थ्योरेटिकल बेस्ड आते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं 15 मार्क्स में, और 15 मार्क्स की पेडागोजी पूछी जाती है मैथ की। अगर बात की जाए मैथ और साइंस की पेडागोजी की, यहाँ पे भी 15 क्वेश्चंस जो होते हैं आपके कॉन्सेप्चुअल होते हैं, थ्योरेटिकल होते हैं, बाकी 15 में आपसे पेडागोजी पूछी जाती है किसकी, ईवीएस की। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ की पेडागोजी भी काफ़ी अच्छी पूछी जाती है। यहाँ पे पेडागोजी के क्वेश्चन भी हम गलत करके आ जाते हैं ईवीएस और मैथ में, ठीक है, पेडागोजी के भी क्वेश्चन हमारे गलत हो जाते हैं। तो जिन लोगों का बैकग्राउंड मैथ है उनके लिए ये इजी है, क्योंकि ये बहुत हायर लेवल का नहीं पूछा जाता है प्राइमरी में मैथ। जूनियर पेपर जो होता है 8th क्लास वालों के लिए, 6 to 8 के लिए, वहाँ का मैथ का लेवल हाई होता है, वहाँ क्वेश्चन भी 20 आते हैं और 10 मार्क्स में पेडागोजी आती है। यहाँ पे आपसे 15 क्वेश्चन आएंगे, 15 मार्क्स में पेडागोजी पूछी जाएगी। तो इसके लिए क्या करना है, जबकि ये अगर जिसका भी बैकग्राउंड मैथ है उसको पता होगा बहुत ईजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनको अगर आपने क्वेश्चन को सही से रीड कर लिया, क्वेश्चन समझ लिया कि हमसे पूछना क्या चाह रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका रीड करते करते ही आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है, किस तरह से आपको सॉल्व करने, और 2 मिनट में आंसर आ जाता है। क्योंकि मैंने पेपर देखा है प्राइमरी का, हालांकि मैंने जूनियर का दिया है, मैं बीएड कर रखा है, लेकिन पेपर प्राइमरी का भी देखा था। और फर्स्ट टाइम जब मैं लेके बैठी थी, प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले मैंने प्राइमरी का पेपर लेके बैठी थी, तो मैथ के ये समझ लो 15 में से 10 क्वेश्चन ऐसे ही कर लिए मैंने। तो आप भी आराम से कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आपको सही फार्मूला, सही कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, क्वेश्चन को रीड करने की नॉलेज होनी चाहिए कि क्वेश्चन हमसे पूछना क्या चाह रहा है, इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। तो ये मैं आपको बता दूंगी कैसे करना है, आपके बहुत ईजिली 15 मार्क्स आ जाएंगे। पूरा तैयार कर रखा है कि क्या क्या पढ़ना है इसमें हमें, और हम वो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बाकी पेडागोजी के लिए आपको खुद थोड़ा वर्क करना होगा, ये मैं आपको नहीं करवाऊंगी, क्योंकि पेडागोजी आपकी प्रैक्टिस से अच्छी होगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपको करने होंगे, और ब्लैक यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे वो कराना मुश्किल है थोड़ा। तो ये आप क्वेश्चन फिलहाल 1-2 पेपर में लगवा दूंगी, वहाँ पे आपको समझा दूंगी, अगर आपको समझ आ जाए। बुक है मेरे पास जिसमें पेडागोजी दे रखी है मैथ की, वो बुक आपको शेयर कर दूंगी, अगर आपको लेनी हो तो वो ले लेना मैथ की प्रिपरेशन के लिए, और बहुत अच्छी बुक है प्राइमरी लेवल के लिए, ठीक है। अगर आप चाहते हो वहाँ से तैयार करना मैथ तो वहाँ से कर लेना, अदरवाइज मेरी वीडियोस देख के कर लेना। ईवीएस की बात करें तो इसके लिए या फिर तो आप कोई यूट्यूब चैनल फॉलो कर लो, ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो तो फिर आपके लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ईवीएस के लिए आप 1st to 5th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ डालिए, इसके अलावा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। ये करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगभग 5 से 10 ईयर्स के लगा लो, ठीक है। क्या करना है ईवीएस के लिए, आपको एनसीईआरटी बुक पढ़नी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने हैं, कितने 5 to 10 ईयर्स के, और वहाँ से आपके ये 15 मार्क्स बहुत इजीली कवर हो जाएंगे। कौन से, जो आपसे थ्योरेटिकल पूछे जाते हैं। बाकी पेडागोजी के लिए अगेन कहीं ना कहीं पेडागोजी भी इन थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के ऊपर ही डिपेंड होती है, जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीडीपी में, ठीक है, सॉरी ईवीएस में। तो ये आपको करना होगा, और अगर आप इतना कर पाते हो तो बहुत ईजिली आप अपना सीटेट क्वालिफाई कर लोगे, पेपर 1 बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी।
तो CDP यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगी, हम लोग लैंग्वेज डिस्कस करेंगे और मैथ। EBS आपको खुद तैयार करना होगा, आप NCERT पढ़ लेना। उसके लिए NCERT सबसे बेस्ट है अगर आप पढ़ पाते हो 1st to 5th। गूगल से डाउनलोड कर लेना, बहुत ज़्यादा नहीं है पढ़ने के लिए, उसमें कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, अगर आप पढ़ोगे आपको समझ आएगा और फिर मज़े भी आने लगेंगे बुक्स पढ़ने। बुक्स से पढ़ना बहुत अच्छा रहता है अगर आप बुक से पढ़ पाते हो तो। अदरवाइज़ आप कोई यूट्यूब चैनल फॉलो कर लो, वो लोग कराते हैं क्वेश्चंस के साथ साथ बीच बीच में कॉन्सेप्ट भी बताते जाते हैं, तो आप वो फॉलो कर लो। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो इतना आप करो, इजीली आपका CTET क्वालिफाई हो जाएगा। बाकी आप अगर चाहते हो स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो, इससे ज़्यादा आपको मुझे नहीं लगता करने की ज़रूरत होगी। और जब CDP के नोट्स सफिशेंट होंगे, आपको प्रैक्टिस करनी होगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। तो फिर आप लोग कमेंट में मुझे अल्टरनेट दे के जाओ कौन कौन पेपर 1 से फॉर्म फिल कर रहा है। उसके बाद हम लोग अपना स्टार्ट करें और इनमें से कौन सा सब्जेक्ट, देखिए EBS काफ़ी ब्रॉड है, 1st to 5th की NCERT पढ़नी है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है आप ना कर पाओ। और अगर आपका 1-2 सब्जेक्ट वीक है, आपसे नहीं हो पा रहा है, तो प्रीवियस वीडियो जाके देखो जहाँ पे मैंने आपको बताया है कि आपका सब्जेक्ट वीक है तो आप कैसे तैयारी स्टार्ट करें। दूसरा, मैंने आपको लैंग्वेज कैसे चूज़ करनी है 1st सेकेंड, उसकी एक डिटेल वीडियो बना रखी है, वो जाके आप देख लो, ठीक है। तो करेंगे हम लोग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट। बाकी ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्क्रीनशॉट चाहो तो आप ले सकते हो।